दो रिएक्टेंट्स या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है और इस दो इलेक्ट्रोड में से ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा कौन सा है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक, तीसरा कौन सा है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओवरकम करने के लिए हम लोग हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर तोड़ना है। हेलो मेरा चीतो, स्वागत है आपका संवेदनम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल इक्वेशंस, उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। बच्चों आज का हमारा जो कंसर्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, और यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में भर भर के आते हैं। बच्चों ध्यान देना है, हमारा जो आज का कंसर्न है किसके रिगार्डिंग है, यस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स प्रोसीड। आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें सबसे वेरी बेसिक जो हमारा केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। यस बिल्कुल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप समझते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी के साथ जुड़ते हैं, जुड़ने की बात करी जाती है और जुड़ करके एक प्रोडक्ट की बात की जाती है। या यूं कहें कि दो सब्सटेंस आपस में मिलेंगे या दो से अधिक भी मिल सकते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की बात होगी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है इसमें दो या दो से अधिक प्रोडक्ट आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करके वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की बात करते हैं। यानी कि सर इस रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनता है, यस बिल्कुल। रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। बट इसमें होता क्या है, इसमें कहता है कि इसमें और भी टाइप्स हैं। कौन सा टाइप्स है, कहता है पहला जो टाइप्स है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करने वाले हैं, यस। देन सेकेंड जो टाइप है इसका कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और वन कंपाउंड, और जो तीसरा वाला है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स। का मतलब क्या है, यस, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें कहता है कि सिर्फ और सिर्फ दो रिएक्टेंट्स या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलेंगे वो सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। और इस रिएक्शंस को हम तीन तरीके से देखते हैं। पहला तरीका है, पहला वे क्या है, पहला वे कहता है कि सर दो एलिमेंट्स सर आपस में कंबाइन करेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में मैंने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। बाकी ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, या आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आती होगी कि एलिमेंट्स क्या होता है और कंपाउंड्स क्या होता है। तो मैं चलता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, अगर मैं डिस्कस करूँ कि अगर ये ए जो है वो मेरा एक एलिमेंट है और बी दूसरा एलिमेंट है, दोनों ने क्या बनाया, ए बी बनाया, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की बात होगी, एक से ज्यादा प्रोडक्ट इसमें नहीं बनेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में ये मेरा लिथियम है और ये फ्लोरीन है। तो लिथियम जो है वो रिएक्शन किया है फ्लोरीन के साथ और ये लिथियम फ्लोराइड बनाया है। जरा रिएक्शन में गौर फरमाइएगा, यहाँ पर लिथियम भी एलिमेंट है और फ्लोरीन भी क्या है, एलिमेंट है। और दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट किया और कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन ऑफ एक एलिमेंट और एक कंपाउंड का, तो देखिए ध्यान देना है कि ये जो ए है मेरा एक एलिमेंट है और जो बी सी है मेरा वो एक कंपाउंड है। तो अगर ये एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिला है तो बनाया क्या है, ए बी सी बना है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है O2 जो कि एलिमेंट है, एलिमेंट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि एक कंपाउंड है और दोनों आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया है, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल प्रोडक्ट के तौर पर रिएक्टेंट से आपको ऑब्टेन हो रहा है। ओके, नाउ थर्ड जो टाइप है इसका कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, एलिमेंट एलिमेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, एलिमेंट और एक कंपाउंड। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है हमारे पास दो कंपाउंड्स होंगे या दो से अधिक भी कंपाउंड हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट कितने होंगे, प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। ध्यान रखना है इस बात को। ए बी
कंपाउंड है सर, CD कंपाउंड है सर, क्या बना है ABCD। यस, एनीबॉडी कैन डांस, नो एनीबॉडी कैन लर्न, सब लोग सीख सकते हैं, बस आवश्यकता है हमारे साथ जुड़े रहने की। ओके गाइस, ध्यान लेना है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड है। यहाँ पर क्या बना है, ओके देखते हैं हम लोग इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड, जो वाटर है जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है। तो यहाँ पर गौर करना है कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो मेरा कंपाउंड है और जो वाटर है वो भी कंपाउंड है, जो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है वो भी एक कंपाउंड है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की चर्चा की जाती है। अगर मैं बात करूं कि ये मेरा मैग्नीशियम है और ये क्या है आपका एलिमेंट है और ये मेरा ऑक्सीजन है, ये भी एलिमेंट है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है बच्चों वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। नाउ अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल की मैं बात करूं तो अगर बात करते हैं कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स की अगर मैं चर्चा करूं तो अभी अभी आपने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर एलिमेंट के तौर पर है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कंपाउंड के तौर पर है। क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये हमारा एक कैल्शियम ऑक्साइड है और उसके बाद मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराया है, क्या फॉर्म हुआ है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या ध्यान देना है कि ये जो कंपाउंड है और ये भी क्या है, कंपाउंड है, बना क्या आपके पास कंपाउंड। आप ध्यान देना कि एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड एलिमेंट कंपाउंड कंपाउंड व्हाट एवर द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। इज इट क्लियर? ओके, ध्यान देना है, ये हमारा पहला टाइप था जिसमें हम बात करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। और ध्यान देना है थर्ड वाले में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। और यहाँ पर एक ऐसा रिएक्शन है, एनसीईआरटी में ये चीज़ें मेंशन है कि भैया अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। जब क्विकलाइम में जब हम वाटर ऐड करते हैं ना, ये रिएक्शन थोड़ा सा हाईली एक्सोथर्मिक होता है और इसमें हीट भी रिलीज होता है। और ये जो मेरा कंपाउंड बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं स्लैगलाइम बोलते हैं। ध्यान रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा वो स्लैगलाइम है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है मेरा वो क्विकलाइम है। और जब क्विकलाइम को वाटर में ऐड किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैगलाइम का फॉर्मेशन होता है, प्लस में इसमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको वाइट वॉशिंग के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। और जब ये आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पर जो कंपाउंड है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं। और प्लस में आपका वाटर रिलीज हो जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है, गौर फरमाइएगा थर्ड वाले पर, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट का है और ये ध्यान रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और प्लस में वाटर को रिलीज कर देता है, तभी क्या होती है कि दीवारों पर चमक आती है। ओके, तो ये मेरा पहला टाइप था। ओके, नाउ अगर मैं सेकंड टाइप की बात करता हूं तो ये जस्ट अपोजिट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनता था, अब डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो एक प्रोडक्ट बना है, जो सिंगल प्रोडक्ट बना है, अब वो सिंगल प्रोडक्ट जो होगा वो दो या दो से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिकम्पोज हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो टूट जाएगा। शुरू करते हैं, हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रोक डाउन हो जाएगा इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इट रिक्वायर्स एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो इसमें कुछ एनर्जी आपको रिएक्शंस के थ्रू देना पड़ता है ताकि वो रिएक्शन इनिशिएट हो जाए और जो कंपाउंड है वो कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड में जो भी है आयंस या फिर जो नॉन आयनिक भी होते हैं, उनमें क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है।
कंपाउंड बनने का मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ही हम लोग हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर तोड़ना है, ओके, ओवरकम करना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मैं दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है और मैं इसको ओवरकम कर जाऊं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। दैट मीन्स कि इस रिएक्शंस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो नाउ अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो वेरी गुड एग्जांपल, मैंने अभी भी बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप टेस्ट ट्यूब में लेकर के हीट करते हैं पाउडर फॉर्म में, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम बनता है, और क्विकलाइम के साथ साथ आपका कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। ध्यान रखना है कि जो भी कार्बोनेट्स होते हैं, जो भी कार्बोनेट्स होंगे, जिस भी मेटल के कार्बोनेट्स से अगर उनको डिकम्पोज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे, ओके। तो इसमें होता क्या है कि इस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमने क्या दिया है कि हीट दिया है, हीट सप्लाई किया है, एनर्जी प्रोवाइड की है इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट मीन्स कि ये जो हमारा पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया कि यस, हमने इस रिएक्शंस में रिएक्शंस को, किसी कंपाउंड को जो लार्ज कंपाउंड है उसको ब्रेक करने के लिए हमने हीट सप्लाई किया है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं और भी अदर्स एग्जांपल की बात करूं तो ध्यान देना है कि हमारे पास क्या होता है कि फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, और ये जो कंपाउंड है, जब इस कंपाउंड में हम हीट प्रोवाइड करते हैं, होता क्या है कि जो 7 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पहले क्या होते हैं कि इवापोरेट हो जाएंगे। ये अभी ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, जो फेरस सल्फेट है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। जब मैं इसको हीट करता हूं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि चला जाता है, और ये बिकम्स, ये हो जाता है एनहाइड्रस। तो होता क्या है यहाँ पर कि ये फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है Fe2O3 प्लस में। ध्यान देना है कि सॉल्ट है सल्फेट का, तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसी गैस का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और बच्चों ध्यान देना है कि इसको लैब में करते समय अगर मैं एक्टिविटी भी कर रहा हूं तो यहाँ पर समझना है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड चूंकि हार्मफुल गैसेज हैं और इनसे हमें दूर रहना चाहिए। दैट्स मीन्स कि जो टेस्ट ट्यूब का जो माउथ होता है उसको हमें अपने से दूर रखना पड़ता है, ओके। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं, अदर एग्जाम्पल, तो पोटेशियम क्लोरेट है। जब मैं पोटेशियम क्लोरेट को हीट करता हूं तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, और प्लस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस जिसमें हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यस बिल्कुल, थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि पहला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आपको कवर हुआ होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट बच्चों हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है कि अगर किसी कंपाउंड से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्या होगा वहाँ पर कि वो जो कंपाउंड होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स में टूट जाएंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ना है हमें। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हम देखने वाले हैं कि हम एक सेटअप तैयार करते हैं। उस सेटअप में होता क्या है कि मैं एक बीकर है, यहाँ पर बीकर लिया गया है, उस बीकर में क्या किया गया, 2 इलेक्ट्रोड रखे गए हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड और वाटर में थोड़ा सा एसिड को ऐड किया गया है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि वाटर में हमने एसिड को ऐड किया तो थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हुआ है, और चूंकि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, दैट्स मीन्स कि हमने इसमें ऐड किया। अब इस सॉल्यूशन में मैंने डिप्ट किया है 2 इलेक्ट्रोड को। अब ये इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम लोग एनोड नाम देते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस बैटरी के जिस टर्मिनल से, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है वो एनोड होता है, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़े हुए इलेक्ट्रोड है उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको कैथोड बोला जाएगा।
ओके, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ओके नाउ अब मैं क्या करता हूं कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, होता क्या है यहाँ पर कि आपको ध्यान देना है कि अगर वाटर है ना, तो वाटर किससे मिलकर के बना है? वाटर जो है वो H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। और जब हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, ये ट्रीट कर जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हाइड्रोजन होगा, चूंकि सर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड है और इस 2 इलेक्ट्रोड में से ये जो हाइड्रोजन है वो किस इलेक्ट्रोड पे आएगा और जो ऑक्सीजन है वो किस इलेक्ट्रोड पे आएगा। तो उसके लिए सबसे बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है नहीं, कमी है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पर कौन जाएगा? क्या पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज इसकी तरफ जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन रीच होता है। तो ध्यान देना है कि जो हाइड्रोजन होता है एज ए मेटल, और मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह काम करता है। उसका बिहेवियर मेटल की तरह है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इसका मतलब हाइड्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा, उसका अट्रैक्शन किधर होगा? जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है? कैथोड की तरफ मूव करता है, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। और यहां से हाइड्रोजन क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यानी कि कैथोड पर रिएक्शन क्या होता है? अगर मैं बात करूं कैथोड पर क्या होता है, तो कहता है कि जो हाइड्रोजन है H+ है, वो क्या करता है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैथोड पर ये रिएक्शंस होता है। इसका मतलब है सर कि जो हाइड्रोजन गैस है वो किस इलेक्ट्रोड पे रिलीज हो रहा है? तो कैथोड पे हो रहा है। ओके नाउ यहां ध्यान देना है कि हमारे पास इसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड भी है। ये जो हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या होता है कि ये चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा कि ये कैथोड की तरफ नहीं एनोड की तरफ मूव करेगा, और ये क्या करेगा? कैथोड एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और ये खुद क्या होता है कि ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं एनोड की बात करता हूं तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके वो क्या करता है? आपका ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का ये कहानी है आपका। अगर थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, डीप में थोड़ा जाते हैं, तो आप यहाँ बताइए कि क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? क्या नहीं, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। इसको बैलेंस किया जाए। बैलेंस हमने कर दिया सर। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये जो कोफिशिएंट है, कंपाउंड के आगे जो कोफिशिएंट लगा है, ये कोफिशिएंट हमें वॉल्यूम की जानकारी देता है। यानी कि ये कोफिशिएंट हमें नंबर ऑफ एटम्स की जानकारी देता है, ये वॉल्यूम की जानकारी देता है, और एक और टर्म होता है ये मोल्स की जानकारी देता है। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम से कनेक्टेड करना है कि भैया यहाँ पर वाटर के कितने वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम है। तो हाइड्रोजन के कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है भैया? 2। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम है। और ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम है? 1 वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान वो कितना है सर? 2:1 है। इसी चीज को अगर रिवर्स करके पूछा जाए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या रेशियो है, तो ये 1:2 हो जाएगा। और बिल्कुल इस पर सवाल आते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, जिसमें होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच इज कैरिड आउट बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और ये हमने देखा सिनेमैटिक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। और इस तरीके से एक जो भी मेटेलिक है वो कैथोड पर होगा और जो गैसेज होती है वो एनोड पर हो जाती है।
ये ध्यान रखना है, क्योंकि गैसेज जो होती है जनरली वो नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो कहाँ जाएगा, बिल्कुल वो जाएगा कहाँ पर, आपका एनोड पर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि हम दे दे किसी को। तो अभी सी बात है, यहाँ पर डेफिशिएंसी किसके पास है, एनोड के पास भी, कैथोड के पास, एनोड के पास। जो भी नॉन मेटल होते हैं वो कहाँ पर रिलीज होते हैं, वो एनोड पर होते हैं। अगर एक और एग्जांपल की चर्चा करूँ मैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये मोल्टेन फॉर्म में है या यूँ कहें कि एक्वस फॉर्म में है, और अगर मैं इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराता हूँ, आप मुझे ये बताइए, ओके, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो आप मुझे ये बताइए कि जो एल्यूमिनियम होगा वो कहाँ रिलीज होगा और ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होने वाला है। अगर मैं इसको बैलेंस करने की बात करूँ तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और चूंकि यहाँ 3 है तो 3 to the 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 to the 6, और यहाँ पर मैं कितना लगा देता हूँ, ओके 4, ठीक है, बैलेंस है ना, 2 to the 4, 4, 3 to the 6 ऑक्सीजन, ओके बैलेंस है। अब बताइए मुझे, यहाँ पर ये एल्यूमिनियम है, ये किस इलेक्ट्रोड पर रिलीज होगा और ऑक्सीजन किस इलेक्ट्रोड पर रिलीज होगा। यस बिल्कुल सही सोचा आपने, सोचने का तरीका थोड़ा सा कॉजुअल नहीं है, बट ठीक है। ये जो एल्यूमिनियम है वो कहाँ होगा, चूंकि मेटेलिक है, और मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, बट इसको चाहिए क्या, अभी इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो नॉन मेटल है वो कहाँ हो जाएगा, वो एनोड पर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, ओके। तो आई होप कि ये दोनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें पहला रिएक्शन कौन सा आपका, यस, इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन है, ओके, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। नाउ मेरा जो लास्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसका नाम है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कहता है कि द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या मतलब है सर, कहता है कि सर जो, अगर मैं बात करूं, ये मेरा सिल्वर क्लोराइड है, और जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना सर, ये वाइट है, सिल्वरी वाइट है, और होता क्या है कि जब इसको डार्क में रखते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो जो वाइट कलर का होता है, सिल्वरी वाइट होता है, ये ग्रे में कन्वर्ट कर जाता है, कलर में चेंज आता है। प्लस में यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन गैस रिलीज होता है जो कि ग्रेनिश येलो कलर का होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस के बिना अगर डार्क में रखें तो रिएक्शन नहीं होती है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। अगर मैं एक इसी की तरह एक और एग्जांपल की बात करूं तो ध्यान रखना है, सेम बिहेवियर कौन दिखाता है, सिल्वर ब्रोमाइड दिखाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड में भी वही है, Ag बनेगा, प्लस में यहां पर ब्रोमीन था, अब क्या हो जाएगा यहां पर Br2, ओके। ये रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है, और इस सिल्वर ब्रोमाइड का यूज हम लोग कहां करते हैं, तो व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी पे करते थे। व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में हम लोग इसका यूज क्या करते थे, क्योंकि लाइट सेंसिटिव होता है, तो इसको हम क्या करते थे कि एक फिल्म स्क्रीन पर जो रील्स होता था ना, उस पर हम लोग इसका एक लेप लगाते थे, और जिस व्यक्ति का इमेज लेना होता था उसके सामने हम ले जाते थे, शटर ओपन होता था, लाइट एंटर करती थी, और उस व्यक्ति का इमेज जो था इस पर आकर के छप जाता था। और चूंकि जो सिल्वर है, सिल्वर का जो ब्रोमाइड का जो लेप लगाया गया था, चूंकि ब्रोमीन जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा, चूंकि सनलाइट के प्रेजेंस में AgBr टूटेगा, और जो ब्रोमीन गैस होगा वो रिलीज हो जाएगा, बचेगा क्या, सिल्वर, और उसी पर जो भी व्यक्ति थे उसका इमेज आ जाता था। इस तरीके से हमने आज के वीडियो लेक्चर में क्या कवर किया है, तो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, और दूसरा हमारा जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन में हम लोगों ने 3 रिएक्शंस की चर्चा की, जिसमें पहला था आपका कौन सा, बिल्कुल सही बात है, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा कौन सा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक
तीसरा कौन सा है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, और ध्यान रखना है कि आपको रिवाइज भी साथ में करते रहना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमारे पास 3 रिएक्शंस और बचे हैं, जिसमें पहला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो तीसरा रिएक्शन है वो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो तीनों रिएक्शंस को मैं अगले वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।